हेलो डियर फ्रेंड्स, हमारा आपका पहला चैनल अंशु एजुकेशनल में आप सबका स्वागत है। और होप आप सबका रिजल्ट आ गया होगा 10th बोर्ड का। तो अपना रिजल्ट प्लीज़ कमेंट करके बताएं कितना आया है, ताकि उसके अनुसार हम लोग आपके लिए अच्छा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा सकेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, 10th के अपेक्षा 11th क्लास काफ़ी लॉन्ग जंप है। जैसे 8 के बाद 9 लॉन्ग जंप होता है, उसी तरह 10th के बाद 11th बहुत लॉन्ग जंप है। तो हम लोग इसको सीरियस लेके पढ़ेंगे, 10th की तरह नहीं। और आप लोग का रिजल्ट तो अच्छा ही आया होगा, तो आप लोग अपना मार्क्स कितना आया है, कितना परसेंट स्कोर कर पाए कृपया कमेंट कर दीजिएगा। और जिनका मार्क्स अच्छा ना आया हो उनको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पड़ोस की चाची और दूर के रिश्तेदार के अलावा किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता आपका कैसा रिजल्ट आया है। तो उससे आप स्ट्रेस ना लेना, और जैसा रिजल्ट आया है उसी के अनुसार अपना फिर से आगे अगला एग्जाम अच्छा करेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है कि जो टॉपर होता है वही IIT निकालेगा, वही अगले साल टॉप करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं आपको अभी इस लेक्चर में मैथ का लेक्चर ये, और मैं आपके लिए नया चालू करने वाला हूँ, जो कि 10th में भी पढ़ा था आपने इस टॉपिक को, और 11th में पढ़ना है, और इस टॉपिक को 12th में पढ़ना होगा, पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो स्टार्ट ये इस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से आप सभी परिचित होंगे। ट्रिग्नोमेट्री 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा था, काफी मजा आता है ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री 10th में ज्यादा नहीं पढ़ा है आपने, 12th में उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, और 11th में 12th से थोड़ा कम पढ़ना है। 12th में इन्वर्स पढ़ना है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। 11th में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से पढ़ना है। और तो अभी तो हम आपका बेसिक देखेंगे, कैसा 10th में कैसा पढ़े हैं। तो मैं स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ाता हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ जो ट्राई लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, ट्राई का अर्थ होता है 3। ट्राई मीन्स 3। तो अब होता है कि ट्राई मीन्स 3 क्या भाई, तो 3 और त्रिगुणो होता है, जो ट्रिगुणो इसका अर्थ होता है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल का कुछ 3। तो क्या ट्रायंगल का 3? एंगल या साइड। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम दोनों पढ़ेंगे, ट्रायंगल का साइड भी और ट्रायंगल का एंगल भी। तो पहली बात एंगल, ट्रायंगल का एंगल भी पढ़ना है हमको, और ट्रायंगल का साइड भी पढ़ना है। तो पहले एंगल के बारे में जान लेते हैं कि एंगल क्या होता है। तो एंगल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो एंगल तो आप सब लोग जानते होंगे एंगल क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन सेगमेंट है, और इस पे ये लाइन सेगमेंट है, 2 लाइन सेगमेंट है। अब इस लाइन सेगमेंट का जैसे जैसे ये लाइन सेगमेंट का मूवमेंट होगा, जैसे ये इतना मूवमेंट हुआ, तो ये यहाँ पे देखिए एंगल बन रहा है। ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, वहाँ भी एंगल बन रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, और इस लाइन सेगमेंट मान लीजिए लाइन सेगमेंट ऐसे था, ये लाइन सेगमेंट सपोज ऐसे था ये भी, और इसका धीरे धीरे मूवमेंट ऐसे 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 होते होते ये ऐसे मूवमेंट हो गया इसका। तो ये जो यहाँ भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ भी एंगल बना, ये भी एंगल बना। उसी तरह मान लीजिए यही लाइन सेगमेंट यहाँ भी था, ये इतना मूवमेंट हुआ था इसका, ये फिर और ऐसे मूवमेंट हो गया, तो ये भी जो हुआ ये भी एंगल ही बना। और एंगल का फेमस नोटेशन है थीटा। एंगल का फेमस नोटेशन थीटा है। अब और एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो 2 यूनिट में होता है। 2 यूनिट होता है। पहला होता है रेडियन, और दूसरा डिग्री। पहला होता है रेडियन, दूसरा डिग्री। तो आप लोगों ने 10th क्लास में डिग्री का यूज बहुत किया होगा, जैसे 60 डिग्री, 70 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री। रेडियन अभी शायद बहुत लोगों को रेडियन के बारे में पता नहीं होगा। ये जाहिर सी बात है, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको पता नहीं होगा, और कुछ लोगों को पता हो सकता है। जिनको पता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता है वो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मैं रेडियन के बारे में अभी तुरंत बताने वाला हूँ। तो रेडियन का नोटेशन होता है, जैसे आप डिग्री का नोटेशन लिखते थे 60 डिग्री,
ये डिग्री का नोटेशन था। और रेडियन का नोटेशन होता है 60, यहाँ पे सी टाइप ऐसे लिख देते हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखीजिएगा तो भी इसको रेडियन ही पढ़ा जाएगा। अगर यहाँ डिग्री का आपने नोटेशन दिया था, अगर इसको मिटा दें, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, मात्र 60 लिखा हुआ है, साइन 60 मान लीजिए लिखा है साइन 60, इसका मतलब इसको रेडियन पढ़ेंगे हम, 60 रेडियन, साइन 60 रेडियन। वहाँ आपको जब डिग्री लिखना होगा तो डिग्री के लिए नोटेशन देना ही पड़ेगा। अगर पहले ना देते होंगे तो अब सीख लीजिए, क्योंकि ये 10th नहीं 11th है। तो आपको तो डिग्री के बारे में पता है, और अब रेडियन के बारे में बताते हैं रेडियन क्या होता है। तो मान लीजिए रेडियन होता है आर्क लेंथ पे डिपेंड करता है। जैसे सर्किल, ये जो सर्किल में आपने पढ़ा होगा, जब सर्किल चैप्टर 10th में पढ़ा होगा तो उसमें आर्क लेंथ के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये आर्क है, ये आर्क हुआ, इसके बारे में पढ़ा होगा आपने। तो रेडियन भी इसी पे डिपेंड करता है कि मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट है और ये आर्क है, आर्क। तो और आर्क को मान लीजिए, आर्क का जो लेंथ है इसको हम एल मानते हैं, एल। सपोज आर्क लेंथ इक्वल्स एल। और ये जो ट्रायंगल का रेडियस, जो सर्किल का रेडियस है, ये सर्किल का रेडियस, इसको मानते हैं आर। सर्किल का रेडियस आर है, आर्क लेंथ एल है। और आपको बहुत फेमस इक्वेशन है, थीटा इक्वल्स एल बाई आर, थीटा इक्वल्स एल बाई आर। तो अब हम रेडियन को अच्छी तरह समझते हैं कि रेडियन आखिर होता क्या है। तो मान लीजिए आप सर्किल तो पढ़े होंगे, ये सर्किल है, ये सर्किल है। सर्किल आपके इतना अच्छा तो बना नहीं पा रहा हूँ, बोर्ड है। तो मान लीजिए सर्किल है, और सर्कल में आपको पता होगा कि ये जो आप वॉच देखे होंगे, तो वॉच की जो क्लॉक हैंड होती है वो पूरी चक्कर लगाती है तो कितना एंगल बनाती है, 360 डिग्री। तो 1 रोटेशन, मान लीजिए क्लॉक की हैंड, ये क्लॉक की हैंड है आवर्स वाली, ये अगर ऐसे 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 करके पूरा एक रोटेशन पूरा करती है, 1 रोटेशन इक्वल्स 360 डिग्री। एक रोटेशन में 360 डिग्री बनाती है, एक पूरी चक्कर लगाती है तो 360 डिग्री बनता है। तो उसी तरह से एक रोटेशन में 360 डिग्री होता है। और अगर थोड़ी बहुत आपको मैथ आती हो तो 1 डिग्री बराबर, 1 डिग्री इक्वल्स हो जाएगी 1/360th रोटेशन। 1 डिग्री इक्वल्स 360 रोटेशन। ओके, ये तो आपको पता हो गया, 1 डिग्री इक्वल्स 1/360th रोटेशन। और आपको पता होगा, जब मतलब वो जो घड़ी होता है, तो ये जो कंसेप्ट है वो वॉच के अबाउट ही है, मतलब वॉच से रिलेटेड कंसेप्ट है। इसमें आपको पढ़ना है सेकंड, मिनट, इसमें पढ़ना है। तो एक अब आपको थोड़ा अगर नहीं पता हो जो मैं लिखने जा रहा हूँ तो उसका आप नोट भी कर सकते हैं। और ये एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये क्या लिख दिया आपने, ये मिनट का नोटेशन है, इसको मिनट पढ़ते हैं हम लोग। 1 डिग्री, जैसे इसको डिग्री पढ़ते हैं उसी तरह इसको मिनट पढ़ते हैं। ये डिग्री का नोटेशन है, ये मिनट का नोटेशन है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट, और 1 मिनट में आपको तो पता ही है, 1 मिनट में 60 सेकंड्स, 1 मिनट में 60 सेकंड, और 1 डिग्री में 60 मिनट। तो अब हम लोग थोड़ा बहुत एंगल ड्रॉ करके देखेंगे कि कैसे एंगल ड्रा करते हैं, निगेटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल। तो थोड़ा एंगल ड्रा करके देखते हैं हम लोग, और देखते हैं। आपने तो कंस्ट्रक्शन पढ़ा ही होगा 10th क्लास में, कंस्ट्रक्शन से 5-10 नंबर की क्वेश्चन जरूर आ जाती है सीबीएसई में। तो देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। मान लीजिए हमको 60 डिग्री का एंगल बनाना है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है।
तो अभी पहले हम 180 का एंगल बनाते हैं, 180। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा है कि एक रोटेशन में 360 डिग्री, तो 180 डिग्री बनाना है, यानी हाफ बनाना है, 360 की हाफ, क्योंकि 2 × 180 = 360 होता है। तो इसका हाफ बनाना है हमको, तो आधा एंगल चलना है। यहाँ से इतना चला तो ये हो गया अपना, ये अपना हो गया 180 डिग्री। अगर 360 डिग्री बनाना होता अपन को तो हम लोग कैसे चलते, ये मान जो लाइन सेगमेंट है, तो 360 बनाना होता, 360 बनाना होता, पूरा चलते कंप्लीट रोटेशन होता, जहाँ से चले वहीं आ जाते। तो इसको जहाँ से, जैसे क्लॉक हैंड में क्या होता है, जहाँ से चलता है वहीं फिर आ जाएगा, तब तो एक रोटेशन होगा। तो उसी तरह से हम जहाँ से स्टार्ट किए वहाँ फिर घूम के आ गए, तो इसको बोलेंगे कंप्लीट रोटेशन। तो इसको 360 डिग्री बन गया ये एंगल। ये तो और 180 अपन लोग को बनाना था, तो 180 हमने बनाया कैसे कि आधा रोटेशन चला, ये इतना, ये जो हाफ बच गया ये नहीं चला। अगर ये पूरा रोटेशन ड्रा कर देते हम लोग, 360 हो जाता है, इसलिए हम लोग हाफ ड्रा किए, तो ये हो गया 180। इतना तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। उसी तरह अगर बनाना है आपको 120, तो थोड़ा और कम चलेंगे, इतना ही चलेंगे 120। अब ये 60 बनाना था तो और थोड़ा कम चलेंगे, इतना ही चलेंगे। इसी तरह आप, ये पॉजिटिव एंगल हो गए। अब आपको मैं नेगेटिव एंगल्स बताता हूँ। तो हम लोगों ने तो पॉजिटिव एंगल के बारे में पढ़ लिया। सपोज मान लीजिए दिया हुआ है -360 डिग्री, और आपसे बोल दिया कि इसको आप कॉपी पर ड्रा कीजिए। कोई बोल दिया, जैसे कि आप 10th क्रॉस कर चुके हैं, 11th में गए, और आपका छोटा भाई बहन बोला भैया -360 डिग्री कैसे बनेगा। तो आप सोचोगे यार टीचर तो मुझे 360 पढ़ाया, -360 तो होगा सेम ऐसे ही, बस उसको करने की जो प्रोसेस है वो अपोजिट है। जैसे आप क्लॉकवाइज जानते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन, जैसे एक घड़ी है क्लॉक, तो क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं, जैसे घड़ी की जो हैंड होती है, आवर हैंड हो गई, सेकेंड हैंड हो गई, वो जिस डायरेक्शन में चलती है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। जैसे घड़ी की जो हैंड होती है वो इस डायरेक्शन में चलती है, ऐसे 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 ऐसे, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं किसको, ऐसे। अगर क्लॉकवाइज नहीं चल के उल्टा चले, घड़ी के डायरेक्शन से उल्टा चले, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हमको बनाना है -360 डिग्री। तो आपको बताना, जो हम लोग पॉजिटिव बनाते हैं, जो पॉजिटिव एंगल जितना ड्रा करते हैं वो सब एंटी क्लॉकवाइज ड्रा करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने 360 डिग्री ड्रॉ किया था अभी जस्ट पहले, तो 360 का हम लोग कैसे ड्रॉ किए थे, ऐसे 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 जाते। ये कैसे हुआ, घड़ी की जो हैंड होती है वो तो ऐसे चलती है, और हम लोगों ने कैसे चला है, ऐसे चला। ये हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ किए हैं। और जो माइनस में ड्रॉ करना है हम लोग का नेगेटिव एंगल, वो क्लॉकवाइज ड्रॉ करना होगा। जैसे हम लोग पॉजिटिव में इधर चलते थे, और लेकिन नेगेटिव में ऐसे चलेंगे, ऐसे 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 ऐसे। तो ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज चला हमने, तो ये नेगेटिव एंगल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव बनाएंगे। ये होता है। आप इसको याद भी कर सकते हैं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव बनेगा, और जो ये समझ गया। और जो हमारा, अब आपको बता देते हैं, जैसे कि ये जो आप नोट कर सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो ये हमको पॉजिटिव एंगल देगा, पॉजिटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो पॉजिटिव एंगल मिलेगा, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, क्लॉकवाइज रोटेशन, तो ये हमको नेगेटिव एंगल देगा। यहां तक क्रिस्टल क्लियर हो गया। हम लोग जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 11th क्लास की जो
सिलेबस इतनी फास्ट है कि जो एक बार बैकलॉग लग गया तो फिर शायद ही कोई ब्रिलियंट सा स्टूडेंट होगा उसे क्लियर होगा, या तो वो इम्पॉसिबल ही है उसको पूरा पुनः मेंटेन कर पाना। इसलिए हम लोग जो पढ़ेंगे पूरा कंसेप्ट क्लियर पढ़ेंगे। आपको जहाँ कहीं भी दिक्कत हो, जहाँ कहीं आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम हर कमेंट पढ़ते हैं और आपका जो डाउट है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे जो भी आपको समझ नहीं आ रहा हो तो डाउट हो तो। और आपको हम कुछ नोट्स लिखवा देते हैं, जैसे नोटेशन के बारे में, किसका कैसा नोटेशन होता है। तो अगर आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी पे। ये तो मैथमेटिक्स है, आपको थोड़ा बहुत नोट करना ही पड़ेगा, ऐसे समझने वाली बात है, पर थोड़ा सा नोट कर लो तो फिर मतलब क्लास खत्म होने के बाद अगर आप उसको रिवीजन करते हैं तो पूरी तरह से माइंड में आ जाती है बात। तो ये जो है, ये मान लीजिए 2 मिनट, ये जो है ये इसको मिनट है, ये मिनट, इसको मिनट नोटेशन है ये, और ये इसी पे डबल हो गया इसको ये सेकंड की नोटेशन है नोटेशन। और ये तो पता है यहाँ पर डिग्री की नोटेशन है, ये डिग्री की नोटेशन है, और ये जो है रेडियन की नोटेशन है। तो रेडियन नोटेशन ये रेडियन की नोटेशन है, और ये जरूरी नहीं है कि आप रेडियन की नोटेशन इसको दें। अगर आप कुछ नहीं लिखते हो, आप मात्र लिख देते हैं साइन 60, अगर आप सिर्फ साइन 60 लिख देते हैं साइन 60, तो ये लोग समझेंगे कि साइन 60 रेडियन बोल रहा है, ना कि साइन 60 डिग्री बोल रहा है। अगर डिग्री आपको बताना है तो डिग्री का साइन देना ही होगा, डिग्री का नोटेशन। अगर डिग्री का नोटेशन नहीं देते हैं, वहाँ किसी चीज़ का नोटेशन नहीं देते हैं तो रेडियन माना जाएगा। यहाँ आप ये नोटेशन दे सकते हैं रेडियन के लिए, ठीक। तो अब हम इतना तो हम लोगों ने कवर कर चुके हैं हम लोग, तो आगे तो ये जो रेडियन है, तो अब हम देखते हैं कि रेडियन एंगल का जो यूनिट है, तो इसके बारे में देखते हैं कि एंगल मेजर कैसे करते हैं हम लोग। तो इसका कंसेप्ट जो है रिलेटेड है सर्कल से। ये जो सर्कल का आर्क लेंथ है ना, इसी से आर्क लेंथ से अगर देखिए, अगर ये जो आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ है जिसको हम लोग एल से डिनोट करेंगे। आर्क लेंथ, तो सर्कल के आर्क लेंथ को एल से डिनोट करेंगे हम लोग। और ये इसका जो रेडियस है, ये रेडियस, तो ये जो थीटा है, जैसे जैसे आर्क लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे थीटा भी बढ़ेगा। देख सकते हैं हम लोग, ये आर्क लेंथ इतना बड़ा था, सपोज ये यहाँ आ गया, तो ये थीटा भी बढ़ेगा, ये भी यहाँ से क्रॉस करेगा, ये थीटा भी बढ़ गया। अगर आर्क लेंथ छोटा होता है तो थीटा भी छोटा होगा। सपोज आर्क लेंथ यहीं से हो गया तो ये भी यहीं से होगा। यानी कि जैसे जैसे आर्क लेंथ बढ़ेगा वैसे थीटा भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे आर्क लेंथ छोटा होगा वैसे वैसे थीटा भी छोटा होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि फेमस इक्वेशन है थीटा इक्वल्स एल बाई आर। आपने बहुत बार ट्रिग्नोमेट्री में यूज भी किया होगा, थीटा इक्वल्स एल बाई आर, जो कि है थीटा इक्वल्स एल बाई आर। तो आपको पता होगा सर्किल का जो सर्कमफेरेंस होता है, सर्किल ये है, ये सर्किल है, और इसका पूरा बाउंड्री निकालना हो, सर्कमफेरेंस जिसको बोलते हैं, जिसको पेरीमीटर या बोल सकते हैं, सर्किल के का सर्कमफेरेंस बोलते हैं उसको। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक। तो मान लीजिए ये जो आर्क लेंथ था, अपना, ये बढ़ते इतना ये पूरा सर्किल के बराबर हो गया, ठीक। तो उसको मान लेंगे थीटा इक्वल्स 2 पाई आर मान लेंगे। एल जो था, एल हम आर्क लेंथ को माने थे, तो आर्क लेंथ इतना था तो इसको एल मानते थे, इतना बढ़ा पूरा ये हो गया, तो पूरा हम लोग लेंथ निकालना है इसका, तो 2 पाई आर से निकलता है। इसको इसके जगह पर 2 पाई आर पुट कर देंगे, तो 2 पाई आर, और रेडियस नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, तो आर से आर कैंसिल, तो थीटा इक्वल्स 2 पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। मैं जा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके और इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करेंगे और रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। मैंने देखा है जितने भी एजुकेशनल चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो कि पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, उनसे बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है
कि रेडियंस डिग्री कैसे चेंज करेंगे, डिग्री से रेडियन कैसे चेंज करेंगे, वो 2 फॉर्मूले बता देते हैं, उसमें लोग जाते हैं कि ये ऐसे पाई बाई 180 होगा, 180 बाई पाई होगा, कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, एकदम हम जो आज पढ़ेंगे एकदम कंसेप्ट बिल्डर पढ़ेंगे, पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर पढ़ेंगे एकदम। अब फिर डाउट की कोई बात ही नहीं रह जाएगी। अगर डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और देखिए आपको बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सी फॉर्मूला है। रेडियन को अगर आर लिखते हैं, आर इक्वल्स पाई बाई 180 इंटू डिग्री, पाई बाई 180 इंटू डिग्री। और ये तो हो गया आपका रेडियन निकालने का फॉर्मूला, ये रेडियन निकालने का हो गया। आप इससे रेडियन फाइंड कर सकते हैं, रेडियन इक्वल्स पाई बाई 180 डिग्री इंटू डिग्री, ठीक। और अगर आपको डिग्री निकालनी हो तो आप कंफ्यूज होंगे, यार इसको कैसे करें, किसको कैसे करें। कुछ नहीं करना यार, बस आपको डिग्री निकालनी है ना, इसको इधर भेज दो। अगर इसको इधर कर दोगे तो आर इंटू, अगर इसको इधर लाओगे तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड में है, फिर कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई में इधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में। यानी कि ये नीचे है, ये इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, और ये ऊपर इधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा। इंटू डी इक्वल्स डिग्री आ गया। अगर रेडियन फाइंड करना है अपन को तो ऐसे करेंगे, और अगर डिग्री फाइंड करना है अपन को तो ऐसे करेंगे। यानी कि कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन याद रखो, सिर्फ ये इक्वेशन याद रखना है अपन को, और उससे हम लोग दोनों फाइंड कर सकते हैं, डिग्री और रेडियन। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अपने पास एक एग्जांपल है, मान लो कोई क्वेश्चन दे 60 डिग्री, इसको कन्वर्ट करना अपन को रेडियन में। तो हम ये फार्मूला लिखेंगे, आर इक्वल्स पाई बाई 180 इंटू डिग्री, ठीक। अब यहाँ जो हमारा ये है थीटा लिखा हुआ है 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री है अपना। तो डिग्री का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो रेडियन आ जाएगा अपना। आर इक्वल्स पाई बाई 180, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे डिग्री का 60 डिग्री, ठीक। तो ये 3 टाइम्स, तो आर इक्वल्स पाई बाई 3, ठीक। आर इक्वल्स पाई बाई 3 आएगा। अगर इसी तरह से अपन को, मान लो इसी एग्जाम्पल लेते हैं, पाई बाई 3, एक और क्वेश्चन दिया है, पाई बाई 3 दिया है भाई, मान लो इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, यही फॉर्मूला फिर लिखेंगे, आर इक्वल्स पाई बाई 180 इंटू डिग्री, ठीक। और इसको बस इधर चेंज कर लेंगे पहले, तो आर इंटू 180 बाई पाई बराबर डिग्री। तो रेडियन का वैल्यू कितना है, पाई बाई 3, पाई बाई 3 इंटू 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 180 60 टाइम्स में, तो यह आ जाएगा 60 डिग्री।